देखना। और मद, किसी भी प्राकृतिक वस्तु को लेकर के जो अहम वृत्ति प्रकट होती है उसे मद कहते हैं। ये मद नष्ट करने वाला होता है। जब मद होता है तो उसे कुछ सुहाई नहीं देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा अहंकारी पुरुष निर्णय नहीं कर सकता। वो तो पवित्र बुद्धि वाला निर्णय करता है। इसलिए अहंकार सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि ये समस्त संस्कृति का मूल और दुख ही इससे प्राप्त होता है। जैसे क्रोध से हानि ही होती है, दूसरों के दोष देखने से अपने पुण्य ही नष्ट होते हैं, ऐसे अहंकार करने से नाश ही होता है, पतन ही होता है। और पिशुनता, दूसरे की चुगली करना, ये भगवत मार्ग में बहुत हानिकारक बात है। ये सुना ऐसा ऐसा ऐसा, और बड़े खुशी हो रहे हैं दूसरे की करना। पिशुनता, दूसरे की बात किसी दूसरे से करना। और दंभ, जो तुम्हारे जीवन में है नहीं उसे दिखावा मत करो। जो हृदय में है, जो वाणी में है, वही आचरण में होना चाहिए। अगर तीनों का मिलान नहीं होता तो उसे दंभ कहते हैं। वाणी से कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, उसे दंभी पुरुष कहते हैं। जिसका वचन एक, मन एक, आचरण एक, उसे संत कहते हैं, उसे भगवत भाव वाला महाभागवत कहते हैं। लोभा अनृताद्य, लोभ, धन का लोभ, नाना प्रकार के विषयों का लोभ, ये अगर मिटाना है तो नाम जप करना होगा। नाम जपने का जितना लोभ बढ़ाओगे तो ये और सब लोभ हट जाएंगे। लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और अनृत है, झूठ बोलना। झूठ बोलना बहुत सहज होता जा रहा है, इसीलिए भजन में बड़ी हानि, बड़ा निषिद्ध है झूठ बोलना। शास्त्र में बहुत इसे रोका गया है। आज तो झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चवेना, हर बात में झूठ बोल रहे हैं लोग। झूठ को पाप ही नहीं समझ रहे, वाणी को शासन में नहीं ले रहे कि मुझे सत्य बोलना है, बस झूठ पे झूठ। व्यापार आदि के लिए भी झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। सब कोई जानता है मुनाफा के लिए व्यापार होता है। आप अपना नियत जो मूल्य है उसमें मुनाफा जोड़ करके आप बेचिए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से कोई व्यापार थोड़ी बढ़ जाएगा। अगर आप झूठ बोल करके पैसा कमा रहे तो परिवार में अशांति, क्लेश, दुख, नाना प्रकार की रोग विपत्तियां घेर लेंगी। सत्य मार्ग पर चलो। श्रीपाद कह रहे हैं यदि इस जन्म में तुझे मंगल गति प्राप्त करनी है तो अपनी बुद्धि की राक्षसी प्रवृत्ति को रोको। माता बहनों के प्रति काम भाव मत करो, किसी से क्रोध से वर्ताव मत करो, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन मत करो, अहंकार मत करो, किसी की चुगली मत करो, जो तुम्हारे जीवन में नहीं वो नाटक मत करो, दंभ मत करो, दिखावा मत करो, लोभ मत करो, झूठ मत बोलो। बस बनवा क्या होगा इससे? इससे आपके अंदर भगवत भाव जागृत होगा। ये नरक पहुंचाने वाले हैं जितने लक्षण हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा समझ में। जिस समय दंड विधान लागू होता है तब लगता है कि कभी कोई जिंदगी में पाप न। जब शरीर पीड़ा से युक्त, मन खिन्न, नाना प्रकार की विपत्तियां घेर लेती हैं, बड़ी अव्यवस्थाएं, तब उस जीव को लगता है मृत्यु हो जाए तो अच्छा। तो क्या होगा? मृत्यु हो जाने पर तुम कोई सुविधा में पहुंच जाओगे क्या? भारी दुख। मृत्यु के बाद कोई सुख? अरे सुख तो इस मनुष्य शरीर में है। इस मनुष्य शरीर से परमात्मानंद प्राप्त कर सकते हो, अखंडानंद। दुख हो ये नहीं होता। जैसे विशाल हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले। तो कह रहे हैं उस समय उसके हृदय में एक अद्भुत सुख प्रकट होता है और वो सुख पूर्वक शरीर छोड़ता है, सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। सुख पूर्वक मरना, आनंद पूर्वक। जैसे स्वप्न, स्वप्न में इस शरीर का भान नहीं रहा, नहीं रहता, सैया में पड़ा है, ऐसे स्वप्नवत शरीर छूटा और वो जो देवता की, जिस इष्ट की आराधना की, वो वहीं प्राप्त हो जाता है जाकर। पर ये साधारण नहीं है सुख पूर्वक मृत्यु होना। जो सदैव अपने गुरु की आराधना में संलग्न रहा है,
कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं की है, सात्विक भोजन पाया है। हम आपको सच्ची कहते हैं, जो शास्त्रों में मना किया गया है उसके अनुभव के चक्कर में मत पड़ना। ऋषियों ने अनुभव करके बताया, मत खाना। भजन में अगर चलना है तो प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, जो जो भी मना किया गया मान लो। ब्रह्म ऋषियों ने जो जो निषेध किया है वो नहीं पाना चाहिए। यहां कह रहे हैं, जो गुरु की सेवा में संलग्न है, जो किसी की निंदा नहीं की, और जो सात्विक आहार करता है, सतोगुणी आहार करता है, और जो लज्जाशील है और भगवान की शरण में है, मृत्यु के समय उसे कष्ट नहीं होता, उसे कष्ट नहीं होता। जो सात्विक आहार करता है, गुरु सेवक होता है, कभी किसी की निंदा नहीं करता है, उदार वृत्ति होती है, जो गुण गंभीर स्वभाव वाला होता है, भगवान का आश्रय लिए होता है, वो अंतिम समय सुख पूर्वक मरता है। भाई जी कैसे गए? जैसे कोई गाड़ी में चढ़ने जा रहा हो, सबसे ऐसे मिलके गए। अगर मन वचन शरीर से कभी किसी को कुछ भी दुख पहुंचा हो तो आज मैं राधा माधव के पास जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना। भाई जी महाराज बड़ा करुण क्रंदन, निज जन सब एकदम आर्त भाव, भाई जी सबसे ऐसे हाथ जोड़ते हुए, ये मृत्यु है। और इधर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा पालकी में नवीन सखियां और एक नई किशोरी बैठी हुई, देखा रहे तो भाई जी महाराज जा रहे हैं वृंदावन। गिरिराज जी की तलहटी में देखा कि भाई जी महाराज आ रहे हैं वृंदावन। तो हे पिताश्री, जो मनुष्य कामना से युक्त होकर के, क्रोध से युक्त होकर, द्वेष से युक्त होकर अपने धर्म का त्याग कर देता है, शास्त्र की गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो मृत्यु के समय भयानक दुख को प्राप्त होता है। उस समय सब चतुराई विस्मृत हो जाती है। अब उस समय क्या आएगा चिंतन में, वही बनना पड़ेगा जो आ जाएगा। जिन्होंने मृत्यु काल उपस्थित होने पर भगवद आश्रय लिया है, उनको जलन नहीं होती। जिन्होंने जीवन में किसी की भी मृत्यु का अवसर समय, तभी कहते हैं ये लाभ एक बार जरूर सब ले। आसपास कोई पशु पक्षी मनुष्य मरणासन में हो, उसके पास जाके नाम सुना दो, चरणामृत पिला दो, वृंदावन की रज लगा दो। अपने लोगों के पास ये होना चाहिए। एक बार हमने कहा था कि एक छोटी सी बैग सबके पास कपड़े की होनी चाहिए, जिसमें चरणामृत, रज, जपमाला, चतुराशी जी, सेवकवाणी, सुधा निधि, ये हमारी सामग्री हमारे पास है। कभी भी प्राण निकले तो है। अगर कभी किसी दूसरे को ऐसा अवसर कि प्राण निकल, तो आप थोड़ी रज लगा दिया मस्तक में, चाहे पशु ही क्यों न हो, उसके मुख में एक कण रज का डाल दिया, चरणामृत डाल दिया, नाम सुना दिया, राधा 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 राधा। अब ये वो बीज बो गया जो आपके अंतिम समय काम आएगा। जब आपका अंतिम समय होगा तो भगवान किसी को भेजेंगे या स्वयं आएंगे और आपके मंगल का संविधान रच देंगे। जीवन में एक बार तो कर